नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं वही घटना जो चाकूबाजी की ग्राम भदौली में हुई थी। उसको लेकर ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और उन्होंने अपनी अपनी बात उस घटना को लेकर कही है। परिवार का भी कुछ कहना है, माता पिता ने भी अपने पुत्र को निर्दोष बताया, लेकिन बड़ी बात है कि अन्य ग्रामीणों ने भी आरोपी को निर्दोष बताया। आखिर क्या है पूरा घटनाक्रम, आइए सुनते हैं। वहाँ से तो हमसे बोलो कि बंटी ने हमें बुलाया, हमसे जर्दा खाया और जर्दा खाने के बाद उन्हें क्रांति ने बार छुड़वाया। बोली कि क्रांति कौन है? उसी की लुगाई है। किसकी? उसकी पत्नी है जिसको चाकू लगी थी। वहाँ बंटी की पत्नी ने छुड़वाया बार। चाकू किसको लगी थी? चाकू लगी थी रचना हो। अच्छा। हाँ, तो उसको पता चला, उनने कही थे चाकू लग गई, तो कहने लगो कि हमें पता नहीं है, कहीं हाँ वहाँ लगो बड़े बड़े बारों को बोल रहे हैं। हाँ, तो बड़े बड़े बारों को बोलो से उगाओ से हमें बताई, तो भाई हमारे बार छुड़वाए। बंटी की पत्नी ने हमें बुलाया, जर्दा खाया, तो भी कहने लगी कि मैंने कही कि तो को हत हुआ, कहते को हत ही ना, हम तो सीधी चले आ रहे थे सरपंच के तैसे, हमें पता ही नहीं है। हाँ, इतनी कही और बस सरपंच ने फोन लगाओ कहते आओ, तो बस इतनी बात भाई हम सब और चलोगा। फिर वो तो पुलिस ठाणी थी, सीधी लाई और चले गए, कोई से बात ही नहीं भाई। तो क्या लगता है आपको, लड़के के साथ निर्दोष है हमारा लड़का? हमारा लड़का ने कब खात न पियत तो ने कहूँ जात तो। क्या लड़के का नाम क्या है? भागीरथ हल्लाई। जी भाई साहब बताएं, क्या घटना हुई थी आपके बच्चे के साथ? हमारा बच्चा सरपंच की न ड्यूटी कर रहा था, घर की रखनवारी। सरपंच के न सर ब्याह तो लड़का का उतई पे था। इनने हम टीकाराम कि न चक्कूबाजी भाई, हमको तो मालूम नहीं था सर, हम सरपंच की शादी में थे। उतई पे बस 11 बजे रात को हमको पता चला कि बस तुम्हारे लड़के ने चक्कूबाजी मार दी। हम लुआ के हमारे घर आया, हम लुआ के उतई पे पहुँचे, उतई पे पुलिस थी, उसने हम कह रहे उठाया, सो हम कह रहे फिर हमारा लड़का बाहर नहीं आया। बच्चे को कहाँ ले गए थे? उठी कराम के घर के पास। हमारा लड़का ऐसा नहीं कर सकता। किसने बुलाया था उनके यहाँ आपको? पुलिस ने दिया। टीकाराम के घर आप क्यों गए थे लड़के को लेके? किसने बुलाया था? सरपंच ने कल के भी बुला रहे हैं, तो चलो। अच्छा, तो वहाँ गए तो कौन मिला फिर वहाँ आपको? उते पुलिस मिली। अच्छा, तो क्या बात हुई वहाँ फिर पुलिस से कोई आपकी? बात नहीं हुई, हम कह रहे कोई बात ही नहीं भैया। अच्छा, जिसके साथ घटनाक्रम घटा वो पीड़ित कहाँ था उस समय जब आप बच्चे को ले गए? जब हम कह रहे उते पे नहीं था सर। कौन था वहाँ पे? ऊपर उते पे हम कह रहे कि 30-40 आदमी थे और पुलिस थी? पुलिस थी। उते उनने बोल दिया, हमको गाड़ी गल्ला भी देने लगे। हम परसों को भैया नरोत्तम गाड़ी देने लगा। नरोत्तम कौन है? कौन गांव का है? इसी गांव का है नरोत्तम? जी भदौली का? जी। हमें लट्ठ लेके दौड़ पड़ा, तो हमने की सुनो मानने दियो हमको। अच्छा, आपका कोई पुराना विवाद था क्या नहीं जी, कोई विवाद पीड़ित परिवार से? कोई पुरानी घटनाक्रम? कोई घटना नहीं सर। देर लगता है लेकिन वो इस काम में नहीं है, लेकिन आदमों ने फंसाया है, उनकी पत्नी ने भी फंसाया है। पुलिस वालों में चक्कू भी नहीं मिली, लेकिन उनने मानकपुर जाकर चक्कू ली है, लेकिन केस बनाया गया। उसके लाने बहुत मारा, कबूल करवाया, जो नहीं है वो भी कबूल करवाया कि जो काम तुमने करो। आपके जो देवर हैं, क्या वो पहले भी ऐसा करते थे? नहीं, हमारे घर आते थे, बैठते थे, उठते थे, कभी गलत नहीं बोले। कितनी उम्र है उनकी? उम्र हुई है 19-20 हुई है। 20 साल। 20 साल। माता जी, कैसा लड़का था वो? अच्छा, तो लड़का हमें अपना निर्दोष जाने। नहीं था, कैसा स्वभाव में? सवाल में आपको लगता है वो चक्कू वक्कू चला सकता है? कुछ नहीं। कहे अब हम और के आगे के लड़का कैसे कहूँ नहीं जाते हैं। कोई नशा पानी में था? कुछ नहीं, बिल्कुल कछू नहीं खाते। गुटखा लो तो खाते नहीं है, कुछ नहीं खाते हैं। कैसा था अम्मा लड़का? अच्छा है हमारे तो अब आगते ही रहते तो हमारी। आपका कौन है, रिश्तेदार है? हाँ हाँ, लड़का है हमारी। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है कि वो ऐसा कर सकता है? कमाऊ नहीं करा भाई जाओ हमारे तेरा हुआ तो लिया थोड़ा। चलो, आप बताएं कैसा स्वभाव था उसका? हमारे देवर का सही स्वभाव था, कभी किसी से कोई रंग नहीं बोले और सबके साथ उठत बैठत थे, बच्चों के साथ
कभी गलत नहीं बोला। आप लोग का क्या कहना है, कैसा था लड़का? निर्दोष है लड़का, निर्दोष है, गलत नहीं बोला। जिनके साथ चाकूबाजी हुई थी तो सर वो लड़का लगभग 6 बजे से 11 बजे तक हमारे एक घर पे रहा। हमारे लड़के की शादी थी तो मकान पे कुछ चौकी मतलब देख कर रहा था। 6 बजे लगभग यहाँ पे आया था और 11 बजे यहाँ से घर के लिए चला गया। जिस समय घटना हुई आपका कहना है कि वह लड़का जिसको आरोपी बनाया गया है वो उस समय के इस कालखंड में आपके साथ था, आपकी पंचायत में था? हाँ घर पे था हमारे। आपके घर पे था? हाँ घर पे था। वहाँ पे मतलब चौक देख कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग शादी में थे जी। तो देख कर रहा था। उसके बीच में रिश्तेदार गए हमारे वहाँ उस मकान पे तो लड़का वहाँ पे मिला। क्या कहीं आपके वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं क्या? नहीं सर उस टाइम पे सीसीटीवी फोटो कोई नहीं लगी थी। ठीक। लड़का वारदात कितने बजे हुई थी? वारदात लगभग सर उनके बताने के हिसाब से तो बता रहा 7:30-8 बजे। 8:59 पे बात हुई थी हमारी, 2 मिनट बात हुई थी। क्या बात हुई थी? मतलब वो पूछ रहे थे शादी से कब आ गए, हमने बोला कि शादी से आ गए, हम सो गए। कहाँ गए थे तुम शादी में? सरपंच के लड़के की शादी थी। और वो कहाँ था? वो ढाबा पे था, मतलब सरपंच के घर चौकीदारी पे। और शादी के कहाँ पे हो रही थी सरपंच की? तो हनुमंता बारात गई थी। अच्छा, बारात गई थी दमोह, यहाँ से करैया से, भदौली से। और वो कैसी बात की उसने, आराम से या घबराहट? आराम से। क्या बात हुई सो बताओ और बताओ। मतलब वो पूछ रहे थे शादी से कब आ गए, हमने बोला कि शादी से आ गए। मतलब वो उसी के बड़ी भाई के साथ आए थे हम। कौन सी तारीख थी उस दिन? 12 तारीख। और मोहल्ले गांव में उसकी कैसी वो है? वो सर वो अच्छा लड़का है, वो किसी के साथ विवाद नहीं करता था, ना कभी किसी से मना गलत बोलता था। वो अच्छी बोली वाला लड़का है, वो अच्छे से रहता था, वो किसी के घर नहीं जाता था। दोनों परिवार